नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाकर वहां पर तख्ता पलट करने की कोशिश की है। कई जगह पर वो कामयाब रही हैं, कहीं पर वो दो देशों को लड़ा रही हैं, कहीं पर टैरिफ खेल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर से अजीत डोभाल की मुलाकात होती है और उसके बाद से क्या सियासी समीकरण बदल रही है, इस पर आज चर्चा करेंगे। जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा, भारत अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं उन पर इसका क्या असर होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे दिलचस्प फैक्टर यह है कि सर्जियो गोर से मुलाकात करने के बाद जनवरी का महीना चल रहा है और इसी जनवरी में प्लानिंग की जा रही है कि अजीत डोभाल चाइना भी जाएंगे। हालांकि ये पहले से प्रस्तावित था, जब वो एससीओ में शामिल होने के लिए गए थे उस वक्त ये डील हो गई थी कि एक दौर की वार्ता जनवरी 2026 में भी होगी, तो ये तो उसी का पार्ट है। लेकिन उससे पहले भारत में अमेरिका के राजदूत से मुलाकात करना, वो भी एक ऐसा शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी माना जाता है, इसके क्या मायने हैं, चल क्या रहा है, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, एक डिओड्रेंट का एड है, चल क्या रहा है, तो बताइए जरा कि अब ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है उसके बाद चाइना का रुख करेंगे अजीत डोभाल, क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स चल रही है भारत को लेके, और इसे मैं कोशिश करता हूं कि बहुत आसानी से समझाऊं। एक महीने पहले तक ट्रंप और मोदी में कट्टी, डिवोर्स, हम आपके हैं कौन। फिर उसके बाद शुरू होता है दिसंबर का महीना, धीरे धीरे उधर से बयान आते हैं कि ट्रेड डील बस फाइनल ही होने वाली है। भारत की तरफ से कोल्ड रिस्पॉन्स, कुछ जवाब नहीं। फिर मोदी कहते हैं ट्रंप कहते हैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, भारत खामोश, कोई जवाब नहीं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उसे चाहे बुरा बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, और यह ट्रंप की सबसे बड़ी पीड़ा है। तो एक कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, नाम है लुटकिन, उनका एक बयान आया, और बयान यह आया कि ट्रंप तो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मोदी फोन ही नहीं करते। उन्होंने तो दो बार कहा कि प्लीज मेरा फोन उठा लो, पर मोदी उसका फोन नहीं उठा रहा है। ओ माय गॉड, कैसे चलेगा। यही कहा था ना लुटकिन ने, जो कॉमर्स सेक्रेटरी है। फिर भी मोदी चुप। अब एक बयान आया है सर्जियो गोर का, बहुत पहले एम्बेसडर की घोषणा हो गई थी, और 2-4-5 महीने से ये कहां थे भाई साहब पता नहीं। अचानक दिल्ली में वो लैंड करते हैं और कहते हैं कि मोदी और ट्रंप तो इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, आप पपिया झपिया पाले, हम अगले साल ट्रंप आने वाले हैं। और वो सबने पूछा पत्रकारों ने कि ट्रंप क्या चाहते हैं, तो वो सर्जियो गोर ने कहा ट्रंप तो बार बार गा रहे हैं हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम क्या करें। सुनिए मेरी बात, बहुत ठीक है, नहीं आपका तरीका बहुत अच्छा है समझाने का, लेकिन यहाँ पे एक मुझे सवाल ही पूछना है। ये मुलाकात तो अक्टूबर में हुई थी ना, बात तो अब बिगड़ी है जब लगातार ट्रंप तेवर दिखा रहे हैं, तो ये मुलाकात तो अक्टूबर की थी ना। हाँ, नहीं अभी आए हैं अलगोर, जो कल आए सर्जियो गोर, कल उन्होंने कहा ये बात। अच्छा, कल उन्होंने कहा कि ट्रंप तो मोदी से बात करने के लिए बेचैन है, और बार बार रात उन्होंने कहा 2 बजे तक करवटें बदलते रहते, लेकिन मोदी फोन ही नहीं उठाते। लिटरली उन्होंने कहा कि 2 बजे तक। अब सबने कहा कि यार 2 साल बाद तुमको इस प्यार की याद आई तो कैसे आई, कारण क्या है। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यह है कि भारत अमेरिका के साथ जी इंजन को लेकर बात कर रहा था, पैसे पेमेंट कर दिए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका टाल मटोल कर रहा था, नहीं देंगे, ये वो कारण है, वो है, टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे सब। अब दिसंबर 2025 में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज बना ली जो कि कोर होता है उस इंजन का। सब कुछ भारत बना रहा था, कावेरी वाला मिशन फेल कर गया था। वो एक क्रिस्टल प्लेट होता है। क्रिस्टल प्लेट का मतलब सोचिए कि जब इंजन में आग उत्पन्न होती है ना, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का वो होता है, तो कोई भी मेटल गल जाए उसमें। तो उस इंजन के सक्सेस के लिए क्रिस्टल प्लेट बनाया जाता है, और वो टुकड़ों में नहीं बन सकता, वो एक प्लेट होता है, वो कोई नहीं बना पा रहा था। सिर्फ 3 देशों के पास वो टेक्नोलॉजी है, एक अमेरिका, दूसरा फ्रांस और तीसरा चाइना। अमेरिका दे नहीं रहा था, और जैसे ही हमारा कावेरी वाला मिशन फेल हुआ, अमेरिका अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था कि आप बेटा आओ, अब कहां जाओगे तुम।
अब जैसे ही दिसंबर 2025 से पता चला कि इंडिया ने वो क्रिस्टल प्लेट बना लिया है, अब अमेरिका और फ्रांस दोनों के कान खड़े हो गए। फ्रांस ने भी पहले मना कर दिया था कि यार ये बना लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ही से वो इंजन बना ले। तो अचानक एक सेफ्रॉन नाम की एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, जो कि वो इंजन बनाती है, वो दौड़े दौड़े आए इंडिया। और फ्रांस का जो फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन का जो सीईओ है, वो कह रहा है कि मेरा जन्म भी भारत में हुआ था, इन दैट सेंस आई एम ऑल्सो मेक इन इंडिया। सबने कहा कल तक तो मना कर रहे थे। और उसने भारत के साथ डील की। डील ये की कि ना हम सिर्फ इंजन आपको देंगे, बल्कि हम साथ मिलकर इंजन बनाएंगे भी। अब अमेरिका को पता चला कि अरे फ्रांस का सैफरॉन पहुंच गया है। अमेरिका का किला हमारे साथ डील होने वाली थी, पैसा ऐसा कुछ कमाते, तब तक फ्रांस वाले ने डील कर ली, कहा कि नहीं सॉरी। इतने में अमेरिका को और पता चला कि पूरे यूरोप की होड़ मची है भारत आने के लिए। फ्रांस 114 रफाइल दे रहा है भारत को, 26 रफाइल एम यानी रफाइल मैरिन वो दे रहा है। उसके बाद जर्मनी आ गया, जर्मनी का 6 सबमरीन देंगे हम। इसके बाद पता चला कि ब्रिटेन जो है सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन कर लिया अपने इतिहास का भारत के साथ। अमेरिका का इस हिसाब से तो हम पीछे रह जाएंगे। इंडिया तो हमारे बिना भी प्रोग्रेस कर रहा है। तब ये जल्दी जल्दी भेजा गोर साहब को कि जाओ यार बोलो, थोड़ा प्यार की पींगे बढ़ाओ मोदी से, क्या बात कर रहे हो, हम तो 2 साल पहले पुराने बहुत मतलब अच्छे ये दोस्त थे। अल्टीमेटली बिजनेस का खेल है सारा, और ये कोई बिल्कुल। यादवाद नहीं सता रही, सारा बिजनेस का खेल है कि भैया अब इधर भी, क्योंकि भारत विकल्प तलाश रहा है। आप तो कह के चले गए डेड इकोनॉमी, या आईएमएफ कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है इनकी इकोनॉमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि एट द एंड सारा खेल बिजनेस का है। और अल गोर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्यों भेजा? एक तरह से अगर भारत की तुलना करें तो मोदी के लिए जो अमित शाह हैं, ट्रंप के लिए वही अल गोर है। ये सर्जियो गोर ना है, सर्जियो गोर। हाँ। सर्जियो गोर। अब ये सर्जियो गोर के महत्व में बताता हूं। ये 20 साल का जब उम्र था, अभी ये यंगेस्ट एम्बेसडर है अमेरिका के इतिहास का, मात्र 38 ईयर्स इनकी उम्र है। और ये काम क्या करता था यहां आने से पहले, वो जब समझेगा तो समझ जाएगा कि क्या दिक्कत है। 20 साल में ये कॉलेज, उसके बाद पता चला कि ये 21 साल में रिपब्लिकन के संपर्क में आया। पहले एक सीनेटर थे, उनके कांटेक्ट में आया, कैंटबरी के सीनेटर थे वो, रैंड कुछ नाम था उनका। उसके बाद ये ट्रंप जूनियर का दोस्त बना, और ट्रंप जूनियर के बाद अभी भारत आने से पहले ये आदमी व्हाइट हाउस में स्टाफ की रिक्रूटमेंट करता था, और 2 साल में 4000 स्टाफ इसने रिक्रूट किए हैं, 90% सीट फिल कर दिया है, और सारे के सारे ट्रंप लॉयलिस्ट। सोचिए कि ये सर्जियो गोर का इंपॉर्टेंस इतना है कि जब ट्रंप बैठ के बयान दे रहे थे कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, अगर प्यार से दो ठीक है, नहीं तो हम ताकत से हासिल कर लेंगे, ठीक उसी वक्त ट्रंप के विमान में सवार होकर, एयरफोर्स 1 वाला नहीं, ट्रंप फोर्स 1 विमान में सवार होकर यह आदमी ग्रीनलैंड जाता है। और ग्रीनलैंड के एक कॉफी शॉप में बहुत लोगों की भीड़ जुटी हुई है। यह सबको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का टोपी पहनाता है और उनसे नारे लगवाता है ग्रीनलैंड के लोगों से। ये उसी तरह का जैसे 370 हटाने के बाद अजीत डोभाल कश्मीर में, उसी तरह अब ग्रीनलैंड को धमकी। अब मतलब इसको ऐसे मोटे मोटे शब्दों में ये समझ लें कि मोदी के सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी आदमी अजीत डोभाल, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी आदमी, इनकी मुलाकात हुई है। एक कंफ्यूजन और दूर कीजिए, मैंने कहीं पर पढ़ा कि ये मुलाकात, जो मैं आपको शुरुआत में भी पूछ रही थी कि अक्टूबर में हुई थी, क्या ये उसी मुलाकात के बाद की दूसरी मुलाकात है, या यही एक मुलाकात है जो हुई है? नहीं, अभी तो क्या कर रहा है कि वो बहुत लोगों से मुलाकात करेगा। यहां आके कल उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जियो गोर ने कल दिल्ली में जो बात कही, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्या थी पता है? पैक्ट सिलिका। और सर्जियो गोर ने यह कहा कि 2 महीने पहले एक पैक्ट सिलिका बना है। ठीक है। और वो है क्या? उसमें मेंबर हैं जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ताइवान और अमेरिका। और सर्जियो गोर ने कहा कि अगले महीने हम भारत को पैक्ट सिलिका का मेंबर बनने के लिए न्योता दे रहे हैं। अच्छा, ये बोला है उन्होंने? हां, समझें, अगर नहीं समझे तो समझिए। मेंबर कौन है? ताइवान। और भारत को उस ग्रुप में शामिल करने का न्योता दे रहे हैं जिसमें ताइवान है, अमेरिका है, इजराइल है।
और मतलब साफ है कि ये पैक्ट सिलिका बहाना है, किसी तरह इंडिया को रशिया और चीन के खिलाफ फंसाना है। लेकिन अब दूसरा सवाल ये कि अजीत डोभाल ने इस तरफ से तो मुलाकात कर ली, अब वो जा रहे हैं चीन। हालांकि कई और मुद्दे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उन पर बात होगी, लेकिन अब एक मुद्दा ये भी हो गया है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है? नहीं, पैक्ट सिलिका है क्या, मैं बता रहा हूं, उस पर वहीं पे आ रहा था। ठीक है, ये आप देखिए ट्रंप की रणनीति। चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता था वेनेजुएला से, वेनेजुएला गया, अब चाइना खरीदेगा कैसे? उसके बाद किससे खरीदता था? ईरान से, ईरान गया, अब क्या करेगा? तीसरा किससे खरीदता था? रशिया। यही 3 देशों से वो सप्लाई था उसका, तो 2 देशों की सप्लाई लाइन तो काट दी अमेरिका ने। तो तुम कच्चा तेल में तो बाबू गए तुम। अब तुम्हारा दूसरा स्ट्रेंथ क्या है? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में तुम्हारा सप्लाई लाइन काटने के लिए हमने बनाया है पैक्ट सिलिका। और सेमीकंडक्टर का हब क्या है दुनिया में? ताइवान। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगला मिशन चाइना का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ सेमीकंडक्टर का सप्लाई लाइन काटने का है। इसलिए वो कह रहा है कि भाई बलूचिस्तान में तो हम बैठेंगे। कल डील साइन कर लिया पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वहां रेयर अर्थ मिनरल्स है जिससे बनता है सेमीकंडक्टर, तो वहां बैठ गए। ग्रीनलैंड जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां हम बैठेंगे ताकि रशिया चाइना ना आ जाए। उसके बाद म्यांमार का वो इलाका, रखाइन प्रांत, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स है जिससे सेमीकंडक्टर है, वहां भी हम बैठेंगे। और ताइवान के साथ हम रहेंगे। अब चाइना क्या करेगा? चाइना की सारी स्ट्रेंथ तो हम, सारी सप्लाई लाइन तो हम एक एक करके नस काट रहे हैं। और इसीलिए भारत को जोड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस खित्ते में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। नहीं, लेकिन जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और हमने जब अपने विकल्प खोले तो उसमें चाइना ने हाथ आगे बढ़ाया था। देखिए, अल्टीमेटली दोस्ती दुश्मनी जैसा कुछ होता तो है नहीं जियोपॉलिटिक्स में, सब व्यापार का खेल है। चाइना ने उस टाइम सपोर्ट कर दिया जिस टाइम अमेरिका टैरिफ लगा रहा था। भारत का क्या रुख होगा? एक बात जान जाइए, ट्रंप का प्यार भी धंधा और ट्रंप की नफरत भी धंधा, दोनों। भारत के लिहाज से बताइए ना, भारत के लिहाज से ट्रंप का तो हम सबको पता है, भारत का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आई लव यू बोलो या आई हेट यू बोलो, हमें जो अपना काम करना है करता रहेंगे। और इसीलिए अजीत डोभाल चाइना जा रहे हैं कि तुम्हारा ऑफर ठीक है, तुम अपना करते रहो, हम अपने इंटरेस्ट को देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, तुम पपिया झपिया पालो की बात कर रहे हो, तुम आई लव यू कह रहे हो, या फिर तुम नफरत कर रहे हो, आई हेट यू कह रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाई अपने जिंदगी में खुश हैं और हमें जिससे जो डील करना है वो करेंगे। और ट्रंप को पहली बार एक ऐसे आदमी से पाला पड़ा है कि ट्रंप कुछ भी कहता ये रिएक्ट ही नहीं करता। ट्रंप ने सारे को लगभग बेइज्जत कर दिया। रामफोसा आए थे साउथ अफ्रीका का, उनको व्हाइट हाउस में बैठा के उनकी बेइज्जती कर दी। यूक्रेन वाले की बेइज्जती कर दी। कनाडा वाले को बोल दिया कि तुम तो हमारे ही कमनवा राज्य हो, तुम काहे के लिए आए हो। इवन फ्रांस के राष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन मोदी कुछ बोल ही नहीं रहे। और वो बेचारा 36 बार कह दिया, कभी बोलता है युद्ध बंद कराया, कभी बोलता है रफाल गिराया, कभी बोलता है मोदी माय फ्रेंड, कभी क्या, वो बेचैनी उसकी यही है। मतलब पंकज जी, हमने कुछ वक्त पहले ये डिस्कस किया था कि एट द एंड चाहे बीच में कितने भी देश आ जाएं, अमेरिका ने चाइना के खिलाफ ये युद्ध छेड़ा हुआ है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, उसकी रिसोर्सेज को काट के, उसकी सोर्सेज को काट के, ये उसी कड़ी में है। नॉट ओनली चाइना, जो भी कंपटीटर अमेरिका का बनेगा उसका पत्ता काटने की कोशिश करेगा। आज चाइना कंपटीटर है तो चाइना के खिलाफ है, कल को ट्रंप को लगा कि भारत अगर मेरा राइवल है तो फिर भारत के खिलाफ आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, कोई प्यार, दोस्ती और नफरत कुछ नहीं है, सब कुछ है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, और हमें उसी तरह लेना भी चाहिए। और ये जो सर्जियो गोर है उसको एक मिशन दिया गया है कि किसी तरह भारत को रशिया और चाइना के चंगुल में जाने से रोको, क्योंकि वो ब्रिक्स वाला जो मामला चल रहा था, दोबारा कुछ बड़ा ऑफर करो इंडिया को। चलिए देखते हैं, भेजा गया विशेष, ये भेजा गया है कि कुछ बड़ा ऑफर करो इंडिया को, लेकिन इंडिया उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब ये जो 2-3-4 डेवलपमेंट हुए हैं देश के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट का भी रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।